हेलो गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल की HTML वेब सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने HTML फॉर्म्स के बारे में बताया था और HTML फॉर्म्स में मैंने आपको इनपुट टाइप्स भी बता दिए हैं और इनपुट के एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, फॉर्म के जो एलिमेंट हैं, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो इनपुट का है, क्योंकि फॉर्म में सभी मैक्सिमम फील्ड हमारे इनपुट के ही होते हैं। तो इनपुट के मैंने आपको एट्रीब्यूट आपको बता दिया है, ठीक है, और इनपुट के टाइप कितने होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने अभी तक ये हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वीडियो हमारे देखिए, उनमें हमने इनपुट के टाइप्स और इनपुट के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से मैंने आपको एट्रीब्यूट्स और टाइप सब बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्ट के बारे में। देखिए, सिलेक्ट भी हमारा फॉर्म एलिमेंट ही है, ठीक है। तो ये सभी फॉर्म्स एलिमेंट्स में से इनपुट और लेबल दोनों क्लियर हो चुके हैं। लेबल आपको पता ही होगा और लेबल तो एक छोटा कॉमन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए अब सिलेक्ट और ऑप्शन ये दोनों चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट और ऑप्शन, देखिए ये वाला और ये वाला, ओके, क्योंकि सिलेक्ट के अंदर ही हमारा ऑप्शन का एलिमेंट यूज़ होता है। तो चलिए अपनी कोडिंग में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने कोडिंग के पार्ट में आ गए हैं और यहाँ पर मैं एक सबसे पहले फॉर्म का एलिमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म हो गया हमारा और यहाँ पर मैं एक एक्शन का एट्रीब्यूट देता हूँ। एक्शन इक्वल्स टू पेज एक्शन डॉट HTML, ओके, ये देते हैं, ठीक है। मेथड भी आता है, पता होगा, मैंने आपको बताया है मेथड कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, ओके। और ये फॉर्म एलिमेंट के अंदर अब हम बनाएंगे सिलेक्ट का एक मेन्यू। देखिए सिलेक्ट क्या होता है, आपने अक्सर कर देखा होगा, जब कभी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको मेन्यू बार मिलता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में से आप कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। तो यदि आप अपने वेब पेज में ऐसी कोई फैसिलिटी देना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्ट मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सिलेक्ट कैसे होगा, सिलेक्ट, ठीक है, और ये क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको देना होगा ऑप्शन, ऑप्शन को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहला मेन्यू देना है, जैसे मैं कहता हूँ आइटम A, ओके, ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसका नाम B दे देता हूँ, ओके, और यहाँ पर इसका नाम C और यहाँ पर इसका नाम D, ठीक है। देखिए मैंने एक मेनू बार बना लिया है और मैं यहाँ पर एक सबमिट का बटन भी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ भी लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ओके, ये हो गया। और सबमिट की वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ओके। कंट्रोल से सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मेन्यू, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास में जो मैंने अभी ऑप्शंस बनाए हैं, आइटम A, आइटम B, आइटम C, वो सब यहाँ पर दिखाई दे गया। तो इस तरह से आप कोई सिलेक्ट मेन्यू बना सकते हैं। चलिए अब सिलेक्ट मेन्यू के थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स को देख लेते हैं। देखिए सिलेक्ट मेन्यू में यहाँ आप सिलेक्ट का जो टैग हमारा ओपन हुआ है, यहाँ पर आप साइज़ का एट्रीब्यूट लगाकर ये तय कर सकते हैं कि आपका जो सिलेक्ट मेन्यू शो हो रहा है, ये वाला, यहाँ पर केवल और केवल एक आइटम शो हो रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद बाकी आइटम शो होते हैं। यदि आप यहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम्स को दिखाना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा आइटम दिखाने के लिए आपको साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। साइज एट्रीब्यूट का यूज़ हम कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए, में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको साइज में वो वैल्यू देनी है जो आप जितने आइटम्स आप दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको 2 आइटम दिखाना है तो यहाँ पे आपको साइज में 2 लिखना है। कंट्रोल से सेव करके अब पेज को रिफ्रेश कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको 2 आइटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आपको 2 आइटम दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तब आपको बाकी आइटम दिखाई देंगे। तो एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप आइटम एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर देंगे, जब आप साइज़ की वैल्यू दे देंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का आइकन नहीं आएगा। ड्रॉप डाउन की जगह यहाँ पर स्क्रॉल बार आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए 3 दे दूँगा तो यहाँ पर 3 शो होंगे, ठीक है।
अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ साइज़ को हटा देता हूँ, कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फिर से एरो का आइकन आ गया, क्लिक करूँगा तो ये मेनू आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास में मेनू आ रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आइटम ए आता है बाय डिफ़ॉल्ट आइटम ए आता है, मतलब सबसे टॉप वाला जो आइटम मैंने रखा हुआ है वही यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरा वेब पेज रिलोड हो तो यहाँ पर आइटम ए नहीं बल्कि ये आइटम सी दिखाई दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आइटम आप जो भी वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं उसके ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए मुझको सी दिखाना है तो उसको यहाँ पे आपको लिखना है सिलेक्टेड का एक एट्रीब्यूट होता है, इसकी मदद से आप किसी एक वैल्यू को, किसी एक ऑप्शन को आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऐसे सेव करके अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब यहाँ पर आइटम ए नहीं बल्कि आइटम सी सिलेक्टेड है, क्योंकि मैंने उसको सिलेक्टेड वैल्यू में डाल दिया है। ओके, अब देखिए दोबारा से पेज अगर मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो यहाँ पर आइटम सी ही सिलेक्टेड रहेगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए अभी तो आपने ये देखा, मैं अभी एक काम करता हूँ, सिलेक्टेड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अभी तो हम केवल और केवल आपको फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। जब हम इन एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इन आइटम्स की वैल्यू भी देनी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू इक्वल्स टू मान लीजिए आइटम ए। ठीक है, आइटम ए। तो जब हम इनको जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस करेंगे, इन पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर इसकी ये वैल्यू कोई मायने नहीं रखेगी। इसकी वैल्यू सिर्फ ये होगी आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये आइटम क्या है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट में वैल्यू जाएगी वो ये जाएगी। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने बताया है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये हो गया। अब देखिए एक एडवांस चीज़ और भी है इसमें, ये देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी ये सब आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करूँ तो यहाँ ग्रुप वाइज कुछ आइटम आए, मतलब यहाँ यदि आप यहाँ पर भी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए मैं चार मेरे पास में ये हैं ऑप्शन, इनको मैं एक ग्रुप में रखना चाहता हूँ। तो मैं ग्रुप में रखने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और एक हमारे पास में एलिमेंट होता है ऑप्शन ग्रुप, OPTGROUP। ठीक है, इसको आप ओपन करिए, इसको एंटर करिए और इस ऑप्शन ग्रुप में आपको उन ऑप्शंस को डाल देना है जो आप इस ग्रुप में रखना चाहते हैं। देखिए अब आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए मैंने अभी इस ऑप्शन ग्रुप में ये आइटम्स रख दिए हैं, लेकिन अभी इस ऑप्शन ग्रुप को आपको क्या नाम देना है, यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा किस ग्रुप में आपके ये आइटम आते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लेबल एट्रीब्यूट का आपको यूज़ करना होगा और यहाँ पर आपको ग्रुप का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ग्रुप ए। ओके, ये होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और अब पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए पेज को रिफ्रेश करने से जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक ग्रुप आ गया। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये पहला ग्रुप आ गया है और उसके बाद ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप भी बना सकते हैं। देखिए एक बार मैं आपको फिर दिखा दूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट और फिर इसको पेस्ट। देखिए 3 ग्रुप मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब यहाँ पर मैं बी ग्रुप और ये ले लेता हूँ मैं ग्रुप सी। ठीक है, बाकी आपके आइटम्स हैं, इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप ए आ गया और ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है और ये इन सभी के आइटम्स मतलब ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट मेन्यू बना सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। और सिलेक्ट मेन्यू में भी आप कैसे ग्रुप बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी ऑप्शन को, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करिएगा और जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वो हमें कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखकर रिप्लाई करें। और जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आया है, कहीं पर कोई त्रुटि रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट में नो लिखकर हमें रिप्लाई कर सकते हैं या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आया आपको वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार यस लिखकर ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है।